Hello everyone, my name is Sarvesh, you are watching Human Excel. Let us start our today's video in which we are seeing the conversion of decimal number into binary number. तो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि डेसिमल नंबर कौन सा नंबर है, तो वो नंबर्स जिनका बेस 10 होता है। जैसे हमने पहले बताया कि रेडिक्स और बेस हर एक नंबर सिस्टम का रहता है, और इस नंबर का रेडिक्स या फिर बेस आप बोल सकते हो कि 10 है। ठीक है। हाँ सर, ये नंबर यूज कहाँ पे होते हैं? तो सब ये नंबर यूज होते हैं बेटा आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। रियल लाइफ एप्लीकेशन कौन से सर? तो जब एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, जो भी फिजिक्स के अंदर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल फॉर्मूलेस के वैल्यूज लिखते हो, वो सभी वैल्यूज, सभी जो टर्म्स रहती है वो डेसिमल फॉर्म में लिखी जाती है। इसी वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम को अपन यूज करते हैं इन आवर नंबर सिस्टम, इन आवर कंप्यूटर नंबर सिस्टम। इसका एक मेन रीजन वही है कि अपने को चाहिए था भाई, अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि सर कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी। ठीक है, वो तो अपने को पता है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? ये वाली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज अपनी समझ में आती है कंप्यूटर को। ठीक है, लेकिन अपन जो रियल लाइफ कैलकुलेशंस करते हैं वो रहते हैं अपने डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, वो सब नोटेशंस किस में रहते हैं? आपके डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नोटेशन। तो डेसिमल नंबर कौन से नंबर रहते हैं बेटा? तो डेसिमल नंबर वो नंबर्स रहते हैं जिनका बेस रहता है 10। ठीक है, और इन नंबर्स के अंदर कौन सा नंबर कंटेन रहते हैं? नंबर्स के अंदर रहते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब आप सोचिए, आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन सब बनाना चाहे तो ये 0 से लेकर 9 के नंबर्स में आप बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के चलो अपन लेते हैं यहाँ पर, चलो अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो समझो आपने बोला सर कि मुझे चाहिए एक मेरा नंबर 38। ठीक है, लेट मी रेज इट। आप बोल रहे हो मुझे कि सर मेरा नंबर 38 है, तो क्या सर नंबर डेसिमल के अंदर आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। बट देखो, ये 9 है, ये 8 है, ये 0 से 9 के बीच में लाई करता है। ये 3 जो है ये भी 0 से 9 के बीच में लाई करता है। अगर आप बोलो कि सर 99, क्या ये नंबर्स डेसिमल के अंदर आता है? बिल्कुल। ये देखो, ये भी नंबर डेसिमल है, ये भी नंबर डेसिमल है। ठीक है, अगर आप मेरे को बोलो 56, तो आप देखिए 6 जो है ये भी 0 से 9 के बीच में आता है। ये 5 जो है ये भी 0 से 9 के बीच में आता है। अगर आप कोई बड़ा सा नंबर ले लो, 56,664, ये नंबर आपने ले लिया, तो इसके अगर आप बिट बाय बिट अगर देखो, देखो 4 जो है ये भी एक नंबर सिस्टम जो अपना डेसिमल के अंदर आता है 0 से 9 के बीच में। 6 6 6 ये 0 से 9 के बीच में आते हैं, और 5 जो है अपना 0 से 9 के बीच में आता है। अगर आप बोलो चल इससे भी बड़ा नंबर ले सर, 1 लाख ले लो आप। ठीक है, 1 लाख ले लो आप। 1 लाख ले लिया मैंने। अब आप बोलेंगे सर ये आता है क्या? बिल्कुल आता है। देखो 0 भी आता है अपने नंबर सिस्टम के अंदर, और 1 भी अपने नंबर सिस्टम के अंदर कंटेन रहता है। तो कोई भी पॉसिबल नंबर आप जो बनाना चाहोगे वो फ्रेम हो सकता है विद हेल्प ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम को अपन क्या करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो वही अपने यहाँ पर देखा कि जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से अपने, और इसका बेस जो रहता है वो हमेशा 10 रहता है। चलिए आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। वेल, कंप्यूटर्स प्राइमरीली यूज बाइनरी नंबर सिस्टम्स। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर जो रहता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम्स को प्रेफर करते हैं टू ऑपरेट देयर ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं रैम रोम प्रोसेसर के अंदर, वो सब आपके बाइनरी फॉर्मेट में ऑपरेट होते हैं। तो डेसिमल का जरूरत कहाँ पे पड़ा? सो रियल लाइफ को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब आप कैलकुलेटर बनाओगे, जब आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे, तो उसके अंदर वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही डालेगा। ठीक है, समझो आपने कोई ग्रोसरी का एप्लीकेशन बनाया, तो उसके अंदर वो क्या डालेगा? 59 रुपीज, 25 रुपीज, ऐसा समटाइम जैसे वो डालेगा कि पालक 50 रुपए किलो है भाई। ठीक है, टमाटो आपके 10 रुपए के जी है भाई। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो नंबर्स आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो वो जो भी नंबर्स रहेंगे वो डेसिमल फॉर्म में रहेंगे। लेकिन वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएंगे ना बेटा। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए वो डेसिमल टू बाइनरी करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो नंबर सिस्टम्स अपने पास अवेलेबल रहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम्स, उसको अपन कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अवर बाइनरी नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो ये आपको पता है डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किस लिए यूज किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन के रहते हैं। और बाइनरी एज यूजुअल यू नो 0 एंड 1 ही कंटेन रहता है बाइनरी के अंदर, और ये हमेशा यूज होते हैं आपके कंप्यूटर को उसकी कोडिंग लैंग्वेज समझाने के लिए। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए सो लेट अस टेक, समझो आपके पास नंबर है इस तरह से 25 एंड इट्स बेस इज 10। अब जैसे बेस 10 हो गया, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका बेस 10 रहेगा, तो जैसे बेस 10 हो गया, ये क्या हो गया? आपका नंबर डेसिमल हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो भाई। लेट कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। ठीक है, तो अभी तक आपने जो सिस्टम फॉलो किया फॉर योर हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, वो तो बहुत इजी था। आपने क्या किया था? 2 to n वाला फॉर्मूला आपने यूज किया था। 2 to n वाले फॉर्मूले में आपने क्या किया? 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3 से अप्लाई किया, और बराबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगाकर आपने क्या किया? 0 and 1 पुट इन करके आपने अपना आंसर ला लिया भाई। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया था आपने। 2 to 1, सॉरी पहले 2 to 0, देन 2 to 1, देन 2 to 2। इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने क्या किया? इसके पॉसिबल आउटकम निकाले, 1
2 4 8 इस तरह से, और आपने क्या किया नंबर्स को वहां पे 0 एंड 1 के फॉर्म में रखकर उसकी एडिशन करके आउटपुट निकालिए। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ऐसा कोई नंबर्स फॉलो नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है सर? तो देखो अभी तक अपन ने जो देखा, अपन ने क्या देखा था कि अपने को चाहिए था ऑक्टल। ऑक्टल के लिए अपन ने 2 के बेस में 2 के पावर में 3 लिख दिया, ठीक है। अपने को चाहिए था हेक्साडेसिमल 16, अपन ने क्या किया 2 के पावर में क्या रख दिया सर? 4 रख दिया। लेकिन अभी अपने को चाहिए 10। अब आप मुझे बताओ 2 की मैं कौन सी पावर रखूं जिससे अपना आंसर 10 आ जाए? तो आप बोलोगे सर ऐसी कोई पावर ही नहीं रहती, 2 के कोई भी पावर में अगर हम कोई भी वैल्यू रखे तो उसका आंसर 10 नहीं आ सकता, बराबर है। तो इसका आंसर 10 कभी नहीं आ सकता। 2 की पावर अगर मैं n रखूं कोई भी, तो n की वैल्यू से वो 10 आउटपुट आपका नहीं आएगा। इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट मेथड, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक होती है, उसको अपने को अभी सीखना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं। तो अभी 25 नंबर है, चलो तो 25 नंबर को किस तरह से करेंगे? तो देखो बेटा, रहेगा तो फॉर्मूला यही 2 वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मूला है, तो उसी को अपन फॉर्मूला को थोड़ा सा अलग वे में अप्लाई करेंगे। देखो आपका 25 नंबर है, लेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा? इफ यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 12 बचेगा और 1 इज यूर रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 इज यूर रिमाइंडर। चलिए अब 12 बचा, ठीक है। 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना बचा? 6 एंड रिमाइंडर इज 0। चलिए नीचे आते हैं। अब क्या करते हैं, 6 बचा आपका, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 3 हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया भाई। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया सर, 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा सर? 3 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 1 एंड योर रिमाइंडर विल बी 1। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको यहाँ से यहाँ जाना है। देखिए अभी यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहला है 1, उसके बाद दूसरा 1, उसके बाद है 0, देन 0 एंड द 1, एंड दैट इज योर बाइनरी नंबर, ठीक है। दैट इज योर बाइनरी नंबर। इस तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है? देखो 25 को डिवाइड किया 2 से, जो आंसर आया वैसा का वैसा लिखा, बाजू में रिमाइंडर लिख दिया। फिर आंसर को फिर से डिवाइड किया 2 से, फिर जो आंसर आया वैसा का वैसा लिखा, रिमाइंडर लिख दिया। फिर आंसर को फिर से डिवाइड किया 2 से, उसका आंसर लिखा, उस आंसर को फिर से डिवाइड किया 2 से। इस तरह से आंसर्स को डिवाइड करते जाना है 2 से 2 से 2 से, कब तक? जब तक कोई नंबर एक तो 2 से छोटा ना आ जाए, 2 से छोटा एकदम 1 ही आएगा, बराबर है आपका। एक तो 2 से छोटा ना आ जाए, या फिर यहाँ पर वैल्यू 0 ना आ जाए, ठीक है। एक तो 0 आनी चाहिए, तो 2 से छोटी आनी चाहिए। और फिर जो नंबर्स आएंगे आपके, उसको आपको किस तरह से लिखना है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप लिखते जाना है, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक अभी होमवर्क दे देते हैं। चलिए 39, 56 एंड 72, ये 3 नंबर्स को आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके लाना है, और इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आई विल वेरीफाई द आंसर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, विल सी टुमारो सेम टाइमिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।